नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मैथ सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। तो सामाजिक विज्ञान क्लास 10th का 20 दिसंबर का असली पेपर बच्चों मिल चुका है। तो ये आपका भाई क्या है, वायरल क्वेश्चन पेपर है। यही क्वेश्चन पेपर आपको 20 दिसंबर के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आपके भाई 70 में से 70 नंबर आपके क्या है भाई पक्के हो जाएंगे। यदि आपको इस पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, हाँ सर हमें पीडीएफ चाहिए, मैं आपको भाई पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा। और इसको अच्छे से बच्चों तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो देखिएगा पेपर को पूरे को। सबसे पहला हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 20 दिसंबर के एग्जाम में कि जर्मन बैलूत प्रतीक किसका है। जो जर्मन के अंदर जो बैलूत होता है, वो जो प्रतीक होता है वो आपका वीरता का होता है। किसका होता है? वीरता का। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। जापान की सबसे प्राचीन मुद्रित पुस्तक है, तो ये आपकी क्या है भाई? डायमंड सूत्र है। डायमंड सूत्र ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है नवीकरण योग्य संसाधन है, तो बताइएगा पवन ऊर्जा, जल, वन, ये सभी। तो देखिएगा जो आपका नवीकरण योग्य संसाधन है वो आपका पवन ऊर्जा भी होता है, जल भी होता है, वन भी होता है, इसीलिए आपका दे ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है? निम्न में से किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो किसको भाई सुनहरा रेशा कहा जाता है? ये आपका कहा जाता है भाई जूट को। किसको? जूट को। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा भाई? से हो जाएगा। देखिए बच्चों मार्किंग, यहाँ मार्क भी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? यहाँ पर मार्क भी लगा हुआ है, ठीक है, रियल क्वेश्चन पेपर का। अगला देखिए, श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना था? तो श्रीलंका जो आपका स्वतंत्र राष्ट्र बना था भाई वो 4 फरवरी, कब? 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका क्या है भाई? आजाद हो गया था। तो यहाँ पर देखिए 4 फरवरी तो है नहीं, 1948 है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है भारत में व्यवस्था है बहुदलीय, एक दलीय, गठबंधन, 2 दलीय। तो भारत के अंदर जो व्यवस्था पाई जाती है वो आपकी होती है भाई बहुदलीय, क्योंकि यहाँ पर बहुत प्रकार क्या है पार्टियां होती है, जैसे कि कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी, बसपा, है ना, बहुत सारे तरह क्या है पार्टियां होती है। ये क्या है? बहुदलीय है। अगला, देश की तुलना करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता समझी जाती है। देखिए आपको किसी भी देश की तुलना करनी है तो हम किसकी विशिष्टि करेंगे भाई? आय की। हम आय से क्या है भाई? तुलना करेंगे। राजनीतिक दल के कितने प्रमुख अंग होते हैं? तो राजनीतिक दल के भाई 3 क्या होते हैं? प्रमुख अंग होते हैं। देखिए ये तो हुए आपके भाई ऑब्जेक्टिव समाप्त। अब बात करते हैं हम रिक्त स्थानों की, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? 1890 ईस्वी में अफ्रीका में खालिस्तान नामक बीमारी बहुत तेजी से फैल गई थी। तो उस बीमारी का आपको नाम बताना है। तो वो आपकी है भाई रिंडर पेस्ट। उस बीमारी का नाम क्या है? रिंडर पेस्ट नामक क्या है वो आपकी बीमारी थी, जो पूरी क्या है भाई अफ्रीका के अंदर फैल गई थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, गुटनबर्ग ने खालिस्तान का आविष्कार किया। तो भाई किसका आविष्कार किया इन्होंने? प्रिंटिंग प्रेस का। प्रिंटिंग प्रेस का इन्होंने क्या है भाई आविष्कार किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, फसलों के बीच वृक्षों की कतार लगाना खालिस्तान कहलाता है। तो ये आपका कहलाता है गली गली खेती। क्या कहलाएगा? गली गली खेती आपका भाई कहलाएगा, याद रखिएगा अच्छे से। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। संविधान ने किसी प्रकार के खालिस्तान भेदभाव पर रोक लगाई। तो किस पर भाई रोक लगाई है? जाति पर। तो यहाँ पर आपका जाति सही जवाब चला जाएगा। चलिए ये तो हुए आपके रिक्त स्थान। अब हम बात करते हैं अति लघुरात्मक प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं एक पंक्ति या फिर एक शब्द के अंदर, ठीक है। चलिएगा, किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी? तो वो संधि थी भाई आपकी कौन सेट टी नोपल संधि। ये भाई क्या है? वो संधि का नाम है जिससे यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी थी। 1878 में वैनक्यूवर प्रेस एक्ट क्यों लागू किया था? तो ये भाई एक्ट इसलिए लागू किया था कि जो प्रेस वाले थे, वो जो मीडिया थे, उन्हें क्या मिल चुके भाई? स्वतंत्रता मिल चुके, और उनके तो देशद्रोही है, उनकी रिपोर्ट क्या कर सके हम भाई? नियंत्रित कर सके,
ठीक है, तो इसलिए वो लागू किया गया था। अगला है पारिवारिक कानून से क्या अभिप्राय है। तो पारिवारिक कानून उसे कहते हैं जो हमारे परिवार के अंदर चलते हैं, जैसे बाल विवाह हुआ, तलाक हुआ, गोद लेना हुआ, ठीक है, ये सारे किस्म आते हैं भाई पारिवारिक कानून के अंदर आते हैं। अगला है नारीवादी आंदोलन क्यों हुए। तो भाई क्या रीजन रहा नारीवादी आंदोलन होने का। तो भाई जो महिलाओं पर जो उत्पीड़न किया जा रहा था, महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा था, दुष्प्रभाव किया जा रहा था, या फिर हम कह सकते हैं उनके साथ बिल्कुल व्यवहार क्या है उनका लिए बिल्कुल एकदम बहुत ही ज़्यादा खराब था। तो उसको रोकने के लिए भाई नारीवादी क्या है आंदोलन किया गया। अगला है ऋणों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है, नाम लिखिए। ऋणों को हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं, ठीक है। पहला तो आपका है सुरक्षित ऋण, सुरक्षित ऋण है। दूसरा आपका है असुरक्षित ऋण। तो 2 ऋणों में हम इसको भाई बांट सकते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं। तो भाई ऐसी कंपनियां जो एक देश से दूसरे देश में क्या है व्यापार करती है, उनको हम बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। अगला है उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ किस कारण हुआ था। तो भाई ये जो उपभोक्ता आंदोलन है ये आपका हुआ था जो बाजार में मिलावट चल रही थी, काला बाजारी चल रही थी, उसको रोकने के लिए इस आंदोलन का शुभारंभ किया गया था। तो ये आपका भाई क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त हुआ। अब हम बात करते हैं खंड बे, और खंड बे के अंदर जो लघुत्मक प्रश्न है उनका आपको ये 50 शब्दों में क्या है उत्तर देना है। तो आप इन क्वेश्चनों को भाई अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं आप सभी को ये क्वेश्चन दिखा रहा हूं, अच्छे से देख लीजिए। ये आपके भाई क्या है क्वेश्चन है जो आपके भाई 20 दिसंबर के एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। लीजिए ये आपका वही लास्ट का क्या है मानचित्र वाला प्रश्न, इसको भी आप अच्छे से भाई तैयार कर लीजिएगा। तो ये था प्यारे बच्चों आपके सामाजिक विज्ञान का वायरल क्वेश्चन पेपर जो आपको 20 दिसंबर के एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपको ये पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।